आज दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। आज अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी देकर के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जहां पर वो पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग है जो दिल्ली को जानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से जब जांच एजेंसियों ने पूछा कि आपका मोबाइल कहां है, तो बोलते हमें याद नहीं है। मेरे दिल्ली के भाई बहन, अपना मोबाइल कहां है यह भी भूला जा सकता है क्या? और जो मोबाइल उन्होंने उपलब्ध कराया, बोलते हैं उसका हमें पासवर्ड नहीं याद है। जांच एजेंसियों के साथ एक नॉन कोऑपरेशन, आज कोर्ट में भी उसकी चर्चा हुई। कोर्ट में यह बात कही गई कि ये असहयोग कर रहे हैं और पूरी जांच टीम को मिसलीड कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये व्यवहार दिल्ली की जनता भी जाने। और हां, यह भी याद रखिएगा कि आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। उनके पहले से जो जेल में साथी हैं, उनको बेल देना कोर्ट का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। मैं अक्सर जेलों में कई बार कैदियों से मिलने जाता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि एक दिन तिहाड़ भी चलूं, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लेके जाऊं, हम भी कुछ बात करें, जिससे शायद इन लोगों की अंतरात्मा जागे। और जो दिल्ली को लूटे हैं, जिनके कारण झुग्गियों का विकास नहीं हुआ, जिनके कारण नाले नहीं बन पाए, जिनके कारण नालियां बजाई हैं, जिनके कारण बुजुर्गों का पेंशन कट गया, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बन रहा है दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं, शायद वो फंड रिलीज हो और ये लोग पैसा चुरा कर कहां गए हैं, ये शायद बताने में सफल हो। आज न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 15 दिन के लिए। और ये दिल्ली वालों की सत्य की जीत है। ये आज अधर्म पर धर्म की जीत है, सत्यमेव जयते की जीत है। आज न्यायालय ने ये बता दिया कि देश कानून से ही चलेगा। और अरविंद केजरीवाल में नेतृत्व का एक भी अंश बाकी नहीं है। इस्तीफा देकर जेल नहीं गए। और यहां इनके विधायक सदन में ये कह रहे हैं कि एलजी साहब ने कह दिया जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। तो ठीक ही तो कह रहे हैं एलजी साहब, जेल से सरकारें चलाई जाती है क्या? गैंग चलाए जाते हैं, बार बार इस बात को कहा गया है। और बड़े ताज्जुब की बात है, नैतिकता की दुहाई देते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं और भगत सिंह का, फ्रीडम फाइटर्स का अपमान कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार के नाम पर, दारू के ठेकों के नाम पर, हवाला कांड के नाम पर जेल में जा रहे हैं। और इस प्रकार से दिल्ली को ठगने का जो काम किया है, अब न्याय के पथ पर न्यायालय चल रहा है और इनको सजा दी है। बार बार लोकतंत्र की, कल रामलीला मैदान की रैली की दुहाई दे रहे थे कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ये लड़ाई लड़ रहे थे किसकी? परिवारवाद बचाने के लिए। सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये परिवारवाद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है, इनका विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, सत्य की जीत होगी और इन सब पापियों को सजा मिलेगी।